दिवसीय दौरे पर मंगलवार को झांसी पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव। जहां सीमा में प्रवेश करते ही जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह भोजला व अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका किया गया जोरदार स्वागत। शाम 4 बजे उन्होंने सर्किट हाउस में पहले पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ की काफी लंबी मुलाकात। फिर पत्रकार वार्ता का किया गया आयोजन, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर किया करारा प्रहार। कहा कि 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में भाजपा जैसी झूठी व बेईमान सरकार को हटाने का करेंगे काम। बोले आजम खान समाजवादी पार्टी में है सबसे वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे, उनके बसपा में जाने की खबर है झूठी। महोबा में हत्या का चौंकाने वाला मामला आया सामने, जहां शराब के मामले में पेशी के लिए कोर्ट आया था एक युवक। वह शाम को लौटते समय हो गया लापता। बीती देर रात तो उसकी वहीं पड़ी मिली लाश, जहां उसने 9 साल पहले एक हत्या की वारदात को दिया था अंजाम। शव पर धारदार हथियार के थे निशान और बुरी तरह से कुचला गया था उसे। पिता के मुताबिक उसी हत्याकांड में बदले लेने के लिए की गई थी हत्या। कोतवाली क्षेत्र के काली पहाड़ी गांव का है मामला, जहां रहने वाले 45 वर्षीय ब्रजेंद्र राजपूत की कर दी गई हत्या। परिजनों के मुताबिक वारदात के 9 साल पहले मारे गए व्यक्ति के बेटे और भतीजों ने दिया है अंजाम। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव और मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश की शुरू। जालौन में परिवहन विभाग के एआरएम कमल किशोर आर्य मंगलवार को कोंच बस स्टैंड पर डग्गा मार वाहनों के खिलाफ चला रहे थे अभियान। इस दौरान उनके ड्राइवरों से धक्का मुक्की और मारपीट तक पहुंच गई कहा सुनी। घटना के बाद बस स्टैंड पर बन गया तनाव का माहौल और बड़ी संख्या में एआरएम के समर्थन में जुट गए रोडवेज ड्राइवर का कहना है कि रोडवेज बस ने मार दी उसकी गाड़ी को टक्कर, जिसके बाद एआरएम से हुई बहस और मारपीट तक पहुंच गया मामला। वहीं एआरएम आर्य ने मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट और आरटीओ को बुलाकर कई गाड़ियों का कराया चालान। मारपीट के मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। ललितपुर में बजाज फाइनेंस घोटाले में बेटे की गिरफ्तारी से आहत पिता की मौत मामले ने पकड़ लिया है तूल। जहां घटना के तीसरे दिन पीड़ित परिवार से मिले समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव और न्याय दिलाने का दिया आश्वासन। उधर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने बीती शाम कार्यवाही करते हुए उप निरीक्षक कमलेश कुमार को शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही और फरियादियों से उचित व्यवहार न करने के आरोप में कर दिया निलंबित। इसी मामले में व्यापार मंडल ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की है मांग। झांसी में एमबीए छात्रा से रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। जहां एमबीए की छात्रा ने सीपी थाने में दर्ज कराया था मुकदमा, जिसमें उसने बताया था कि पढ़ाई के दौरान उसकी भोजला निवासी विशाल अहरवार से हो गई जान पहचान, जिसने उससे शादी का रखा प्रस्ताव तो दोनों के परिवार वाले हो गए राजी। इसी बीच शॉपिंग कराने के बहाने शिवपुरी हाईवे पर एक होटल में ले गया उसे, जहाँ उसके साथ किया गया गलत काम। इसके बाद उसने शादी करने से कर दिया मना। फिर विशाल व उसके भाई द्वारा पीड़िता को जान से मारने की दी गई धमकी। सीपी बाजार थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। मंगलवार को निवाड़ी पहुंचे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, जहां सुबह 10:50 पर ओरछा उतरे वह। यहां उन्होंने सबसे पहले रामराजा सरकार के किए दर्शन। इसके बाद 11 बजे वे चंद्रपुरा गांव के लिए हुए रवाना, जहां परंपरागत तरीके से उनका किया गया स्वागत। इस दौरान उन्होंने कहा कि माँ होगी निरोगी तो बच्चे भी होंगे निरोगी। बोले नारी शक्ति के स्वास्थ्य की नहीं होनी चाहिए अनदेखी। महिलाओं की छोटी बीमारियों की जांच और मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराना सरकार का है कर्तव्य। इस दौरान राज्यपाल ने चंद्रपुरा गांव में आदिवासी के हाथ से बनी बाजरा व जुनई की रोटी का लिया आनंद। छतरपुर जिले के शिकारपुरा गांव में बीती शाम नदी में डूब गई 2 सगी बहनें। जानकारी के मुताबिक गांव के पास नदी किनारे बकरियां चरा रही थी 12 वर्षीय आस्था और 16 वर्षीय आकांक्षा। तभी छोटी बहन आस्था का फिसल गया पैर, वह नदी में बहने लगी, जिसे बचाने का बड़ी बहन ने किया प्रयास तो वह भी डूब गई गहरे पानी में। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीण, जिन्होंने दोनों को बाहर निकालकर पहुंचाया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने दोनों को कर दिया मृत घोषित। वहीं एक साथ 2 बेटियों के शव देख पिता हो गए बेहोश। वहीं परिजनों का भी रो रो कर हुआ बुरा हाल। झांसी के मौरानीपुर में बीती देर रात हाईवे पर तेज रफ्तार का देखने को मिला कहर, जहां झांसी खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी अज्ञात वाहन ने गौवंशों को मार दी टक्कर, जिसमें करीब आधा दर्जन गौवंशों की हो गई मौत। इस घटना से हिंदू संगठनों में फैल गया आक्रोश और मौके पर पहुंचे बजरंग दल समेत अन्य संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची मौरानीपुर एसडीएम व कोतवाली थाना प्रभारी, जिन्होंने कार्रवाई का दिया आश्वासन। तब जाकर मामला का हो सका शांत। पुलिस ने सभी गौवंशों को दफनाने की कार्रवाई, साथ ही मामला दर्ज करते हुए आरोपी चालक की तलाश की शुरू। महोबा में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत एक अनूठी पहल आई सामने, जहां कबरई विकास खंड की कस्तूरबा गांधी उच्चीकृत आवासीय विद्यालय की छात्रा सोनम शर्मा को एक दिन के लिए बनाया गया खंड शिक्षा अधिकारी। सोनम ने पूरी गंभीरता से निभाई अपनी जिम्मेदारी। उन्होंने सरकारी कार्यालय और प्राथमिक विद्यालय का किया निरीक्षण, अटेंडेंस रजिस्टर की जांच और कर्मचारियों से किया संवाद। उन्होंने कार्यशैली में सुधार के लिए भी दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। छात्रों से मुलाकात के दौरान सोनम ने उन्हें नियमित रूप से विद्यालय आने और पढ़ाई पर ध्यान देने की दी सलाह। बोली इस अनुभव से शिक्षा व्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझने में मिली मदद। सोनम ने अपने कर्मचारियों से दायित्वों को ईमानदारी से निभाने का किया आग्रह।
जालौन कोतवाली पुलिस ने अवैध पटाखों के खिलाफ की कार्रवाई, जहां पुलिस ने नथू तिराहे से पुरानी हाट जाने वाली सड़क पर दबिश देकर मोहम्मद हामिद उर्फ एलपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 12,900 सुतली बम, 816 पैकेट आंधी तूफान माचिस पटाखा और 300 पीस दीवार मार पटाखा किए गए बरामद। जब्त किए गए पटाखों की लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। पुलिस ने एक लोडर गाड़ी को भी किया है जब्त। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्यवाही कर भेजा जेल। हमीरपुर जिले के सरीला कस्बे में मंगलवार सुबह एक युवक की तालाब में डूबकर हो गई मौत। कालका देवी मंदिर तालाब में हुआ यह हादसा, जहां मांझखोर मोहल्ले का रहने वाला 35 वर्षीय श्रीराम सुबह नहाने के लिए गया हुआ था तालाब। तभी नहाते समय गहरे पानी में जाने के कारण डूब गया वह। आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह से निकाला उसे बाहर और तत्काल ले जाया अस्पताल। वहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। टीकमगढ़ में अंबेडकर तिराहे से बस स्टैंड की खराब सड़क की मरम्मत नगर पालिका ने कर दी है शुरू, जहां सोमवार शाम पूर्व विधायक राकेश गिरी ने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क के गड्ढों में पौधे लगाकर किया था प्रदर्शन, जिसके कुछ घंटों बाद ही नगर पालिका ने कार्यवाही करते हुए रात में बड़े गड्ढों में डामर से कर दिया पेचवर्क। पूर्व विधायक ने नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आंदोलन की दी थी चेतावनी, जिसके बाद तुरंत की गई है कार्रवाई। जालौन जिले में बीती देर शाम एक सड़क हादसे में 23 वर्षीय नवविवाहिता की हो गई मौत, जहां कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम बरखेड़ा के पास जोलूपुर हमीरपुर स्टेट हाईवे पर हुई है घटना, जब पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में मसीदून निशा की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि पिता हो गया घायल। 11 मार्च को ही हुई थी उसकी शादी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी ट्रैक्टर चालक की तलाश की शुरू। झांसी के जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने राजापुर सहकारी समिति का किया निरीक्षण, जहां उन्होंने किसानों से किया सीधा संवाद। डीएम ने किसानों को किया आश्वस्त कि पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध। जिलाधिकारी ने किसानों से टोकन व्यवस्था के माध्यम से खाद लेने की अपील। उन्होंने सभी सहकारी समिति सचिवों को अपनी अपनी समितियों पर उपलब्ध रहने के दिए निर्देश। वहीं किसानों ने सचिव पर 5 की जगह 4 बोरी खाद देने का लगाया गंभीर आरोप। इधर सचिव ने खाद वितरण के दौरान हुए विवाद में किसानों द्वारा सरकारी दस्तावेज फेंके जाने के लगाया आरोप और थाने में की शिकायत, जिस पर मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। निवाड़ी के साथ ही एक कार्यक्रम में शामिल होने टीकमगढ़ भी पहुंचे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल। वहां से वह भोपाल वापस जाने के लिए हेलीकॉप्टर में हुए सवार, तो वह नहीं भर सका उड़ान। इसके बाद वापस आकर कार में बैठ गए राज्यपाल। आधे घंटे के इंतजार के बाद तकनीकी खराबी ठीक होने के बाद हेलीकॉप्टर भर सका उड़ान। टीकमगढ़ से करीब 20 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत हटा में था राज्यपाल का कार्यक्रम, जिस पर गाँव से 2 किलोमीटर दूर बनाया गया था हेलीपैड। इस घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। जालौन जिले के कोहन थाना क्षेत्र में बीती शाम झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से गांव सरावन निवासी 56 वर्षीय अनिल कुमार की हो गई मौत। घटना के बाद परिजनों में मच गया कोहराम और गुस्साए लोगों ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ दी है तहरीर, जिस पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में संघर्ष सेवा समिति के कार्यालय पर बाराबंकी से पधारे वरिष्ठ प्रगतिशील किसान आनंद सिंह चौहान, डॉक्टर बी के सूर्यवंशी, विपिन यादव एवं दीपक शर्मा का किया गया भव्य स्वागत। समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी ने अतिथियों का पारंपरिक तिलक व माल्यार्पण कर किया सम्मान तथा स्मृति स्वरूप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति की गई भेंट। प्रगतिशील खेती के नए तरीकों, जैविक खेती, फसल विविधीकरण और किसान सशक्तिकरण से जुड़े अनुभवों का आदान प्रदान करना रहा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप ने कहा कि किसानों से मिलना और अपने अनुभव साझा करना हमारे लिए सम्मान की बात। हमें विश्वास है कि ऐसे संवाद से खेती में मिलेगी नई दिशा।